आज एल्कीनों से एल्किल हैलाइड का विरसन, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, ये आज का टॉपिक है। तो देखिए, एल्कीनों से एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है। एल्कीन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध हो, डबल बॉन्ड हो, जैसे सी, डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये एल्कीन है। और इससे एल्किल हैलाइड बनाना है, तो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे। कोई हम HX ले लेते हैं, HX AX क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। और बनेगा क्या, बनेगा C सिंगल बॉन्ड C। ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। और एक तरफ HX का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ X जुड़ जाएगा, यानी HX का एडिशन हो जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा H H H H H और X, और ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। फिर से देखिए, कोई एल्कीन लेंगे, कार्बन कार्बन द्विबंध, तो इसकी क्रिया कराएंगे किसी HX से। HX मतलब HCl, HBr या HI, किसी HX से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे जो द्विबंध है उसमें से एक बंध ब्रेक होगा, टूटेगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक X इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी H और X दोनों का एडिशन हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3CH2X, यानी एल्किल हैलाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी कार्बन कार्बन द्विबंध होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है एक सिग्मा बंध और एक क्या होता है, पाई बंध। जब भी द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, तो दो बंध में, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बंध होता है और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। जो पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये लूज बॉन्डेड होता है। लूज बॉन्डेड मतलब इजिली ब्रेकेबल होता है, आसानी से क्या होता है, टूट जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा लेकिन पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। C H H सिग्मा बॉन्ड रहेगा और इस तरह से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 1 2 3 वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी से H जुड़ जाता है और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3, और चौथी वैलेंसी से क्या जुड़ जाता है, X। और इस तरह से इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चौथी वैलेंसी से जब H जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। इसकी भी 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी से कार्बन, 2 वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है
और चौथी वैलेंसी से क्या जुड़ जाता है, X, और इस तरह से एल्किल हैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां पे होता क्या है, यहां पे होता यह है कि ये जो पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और चूंकि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए तो ऋणावेश, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, धनावेश। और जो HX होगा, HX, इसका क्या होगा, इसका हेटेरोलिटिक विदलन होगा। हेटेरोलिटिक विदलन का मतलब हाइड्रोजन और जो हैलोजन है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बंध बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजी बंध बना हुआ है। मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होगा, क्योंकि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के सापेक्ष, और ये बंध कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन एक पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। X दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है, तो इस पर क्या होता है, पार्शियली ऋणावेश होता है, इस पर पार्शियली, इससे इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं, पार्शियली धनावेश होता है। और जब ये बंध ब्रेक होता है, बॉन्ड टूटता है, तो X इलेक्ट्रॉन लेकर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर टूट जाता है, और इस तरह से बनता क्या है, इस तरह से बनता है H प्लस, इस तरह से बनता है, ये बनेगा H प्लस और X माइनस। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो H प्लस है ये कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन पर जिस पर ऋणावेश है, जहां पर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बंध वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इस कार्बन पर आ गए, इस कार्बन पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया, इस कार्बन पर क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश हो गया। ये जो H प्लस है, जब यहाँ पे हेटेरोलिटिक विदलन होगा तो H प्लस इस कार्बन से जुड़ेगा और X माइनस इस कार्बन से जुड़ेगा, और इस तरह से एल्किल हैलाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और चीज है कि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, मतलब इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकता है, इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकता है। यानी ये जो आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हुआ, इस कार्बन पर भी उत्पन्न हो सकता है और इस पर धनावेश उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन चाहे इस कार्बन पर शिफ्ट होगा चाहे इस कार्बन पर, क्योंकि ये सिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्री है इसमें। सिमेट्री का मतलब जो कार्बन कार्बन द्विबंध है, इससे जुड़े हुए परमाणु और परमाणु के समूह, प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए परमाणु के समूह एक जैसे हैं। से कार्बन कार्बन द्विबंध है। अब इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन के परमाणु है, इस कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, इस कार्बन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। यानी जो ऋणावेश है वो इस कार्बन पर भी हो सकता है, इस कार्बन पर भी हो सकता है। धनावेश इस कार्बन पर भी हो सकता है, धनावेश उस कार्बन पर भी हो सकता है। HX ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है,
ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है सहसंयोजी बंध है, पोलराइज्ड है, क्योंकि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के सापेक्ष। यहाँ पे जब बंध टूटेगा तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक विघटन होता है और यहाँ पे क्या बनता है X माइनस और H प्लस, ठीक है। और ये जो H प्लस है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर ऋणावेश है, और X माइनस उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर धनावेश है, और इस तरह से ये CH3CH2X एल्किल हैलाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब इसको ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और HX की जगह हम ले लेते हैं HCl। यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये विलायक है, सॉल्वेंट का काम करेगा, और ये बन क्या जाएगा CH3 बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड वहां पे सिंगल हो जाएगा, खाली सिग्मा बॉन्ड बचेगा। कार्बन, इसकी एक वैलेंसी से हाइड्रोजन, दूसरी वैलेंसी से भी हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी से क्या जुड़ जाएगा, Cl, हैलोजन जुड़ जाएगा, और इस तरह से एल्किल हैलाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। अब आते हैं असममित एसिमेट्रिक एल्कीन की HX से HCl से क्रिया कराते हैं। CCl4 सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक रूल लगेगा, एक नियम लगेगा, जिसे हम कहते हैं मार्कोनी का नियम, मार्कोनी-काफ नियम कहते हैं। एसिमेट्रिक एल्कीनों में हम मार्कोनी-काफ का नियम लगाएंगे। यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए HCl है, HCl तो अभी हमने बताया था कि ये बंध क्या है, पोलराइज्ड है। क्यों पोलराइज्ड है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो साझे के इलेक्ट्रॉनिक है उसको क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है, और इसलिए इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, और इस पर आंशिक रूप से क्या होता है, धनावेश होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब हम HX, HCl, HBr चाहे किसी से HX से जब हम क्रिया कराते हैं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, कार्बन कार्बन द्विबंध है, उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है और इसका आंशिक रूप से धनावेशित भाग उस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे आंशिक रूप धनावेशित क्या, हाइड्रोजन, भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम HCl की इससे क्रिया कराते हैं, एडिशन रिएक्शन ये भी है, यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली होगी। एक वैलेंसी से हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा और एक वैलेंसी से, एक कार्बन के वैलेंसी से क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बंद हो जाएगा और कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध से क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मार्कोनी-काफ क्या कहते हैं, मार्कोनी-काफ कहते हैं एडिशन तो होगा
लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जैसे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, जिसमें पार्सली आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है, वो उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यानी इस कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या कितने, 2 है। इस कार्बन पर Cl जुड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट यानी Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा ये। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH Cl, और इसको हम CH3 लिख सकते हैं। तो इसको तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 डिग्री क्लोरो 2 हाइफन क्लोरोप्रोपेन, 2 डिग्री नहीं, 2 हाइफन क्लोरोप्रोपेन। 2 हाइफन क्लोरोप्रोपेन इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा, 2 हाइफन क्लोरोप्रोपेन। और ये देखिए, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ, चाहे 2 डिग्री भी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा, अगर ये दोनों सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होता, जैसे मान लीजिए ऐसे होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये समित है। समित क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन कार्बन के भी द्विबंध है, उसे जुड़े हुए परमाणु और परमाणु के समूह क्या है, एक जैसे हैं। इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और CH3 है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और CH3 है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मार्कोनी-काफ का नियम लागू नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, इस कार्बन पर भी ऋण आवेश आ सकता है, इस कार्बन पर भी ऋण आवेश आ सकता है। तो यहां पे कोई मार्कोनी-काफ का नियम लागू नहीं होगा। यहां पे अगर हम इसकी HCl से क्रिया कराते हैं, HCl से क्रिया कराते हैं, तो अगर इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ता है तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH H और CH3। इससे क्लोरीन जुड़ गया, इससे हाइड्रोजन। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, CH3 CH यहां पे जुड़ सकता है, यहाँ पे CH Cl CH3। तो यहाँ पे कोई भी मार्कोनी-काफ का नियम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि जब असमित एल्कीन हो तो क्लोरीन उसी कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो समान है, किसी पर कम या अधिक नहीं है, और इससे जुड़े हुए परमाणु के समूह एक जैसे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई मार्कोनी-काफ का नियम नहीं लगेगा। अब आते हैं एंटी मार्कोनी-काफ नियम। एंटी मार्कोनी-काफ नियम, मार्कोनी-काफ के नियम का ठीक उल्टा, एंटी मार्कोनी-काफ नियम। अब इसमें देखते हैं, असमित एल्कीन ले लेते हैं, CH3 CH, वही पहले वाला उदाहरण, CH2 प्रोपीन। यहां पे देखिए वही क्रिया कराते हैं, फिर मान लीजिए HBr से क्रिया करा देते हैं, ठीक है, HBr से क्रिया करा देते हैं या HCl से क्रिया करा देते हैं। वहां पे क्रिया किस कराई जा रही थी, वहां पे सॉल्वेंट क्या था, CCl4, चाहे सम्मित
एल्कीन था या असमित एल्कीन था, जहां पे मार्कोनी का नियम लागू हो रहा था। जब समित कार्बन होगा तो कोई मार्कोनिकॉफ का नियम लागू नहीं होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी नहीं लागू होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी कार्बन में शिफ्ट हो सकते हैं। जब असमित कार्बन परमाणु होंगे तभी मार्कोनिकॉफ, या जब असमित एल्कीन होगा तभी मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, लागू होता है। और वहां पे सॉल्वेंट क्या था, CCl4। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कोई पराक्साइड होगा, जैसे बेंजाइल पराक्साइड या H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड भी ले सकते हैं। यहां पे CCl4 नहीं होगा, H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड या कोई कार्बनिक पराक्साइड ले सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम यह है कि वह कार्बन जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन हो, मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या था कि वह कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहां पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वह कार्बन जिस पर अधिक संख्या में, जिसके पास अधिक संख्या में हाइड्रोजन हो वहां पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। जैसे HBr है, अब ये पार्शली ऋण होता है और ये पार्शली क्या होता था, Br पर पार्शली ऋण क्यों है, क्योंकि Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से। तो मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या हो रहा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट था वो उस कार्बन से जुड़ा, जब मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता था उस कार्बन से जुड़ता था जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी यहां पर। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ब्रोमाइड, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। और ऐसा कब होगा, जब कोई पराक्साइड की उपस्थिति होगी, कोई परऑक्साइड की क्या होगी, उपस्थिति होगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH। अब यहाँ पे देखिए, जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नहीं जुड़ेगा, यानी वहां पे जिस पर पार्शियल ऋण आवेश वो नहीं जुड़ेगा, जिस पर पार्शियल धन आवेश वो जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड CH2, और जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ब्रोमीन जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मार्कोनिकॉफ के नियम में यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में ब्रोमीन यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी यहाँ पे बनेगा क्या, 1 हाइफन ब्रोमो, 3 कार्बन वाला एल्केन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 1 हाइफन ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिए होता क्या है, ये रिएक्शन किस तरह का है। ये वास्तव में ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, ये सारे जो रिएक्शन है ये कैसे रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब योगात्मक अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया कैसे होती है। देखिए ध्यान दीजिए, इस उदाहरण को लीजिए, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया किसे करवा रहे हैं, HCl से। तो होता क्या है, होता यह है कि इसका, ये आपका सबस्ट्रेट है
और ये क्या आक्रमणकारी यानी रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है रिएजेंट है, ये आक्रमणकारी है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये देता है H+, ये क्या देता है H+। इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती, कम होती है, और इसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है आवश्यकता, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की क्या होती है आवश्यकता। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी ओर खींचे हुए है, और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता की पूर्ति कौन कर सकता है, ये कौन, सिग्मा बॉन्ड नहीं, लूज बॉन्डेड पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन, जो लूज बॉन्डेड पाई बंध वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पाइबंद वाला इलेक्ट्रॉन है, पाइबंद वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा किसी एक कार्बन पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इस पर क्या आ जाएगा ऋणावेश, और इस पर क्या आ जाएगा धनावेश। अब इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे उल्टा कर लें, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, यहाँ पे ऋण और यहाँ पे क्या हो गया धन हो गया। अब ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर होगा, इस हाइड्रोजन को, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर चला जाएगा। यहाँ पे हेटेरोलिटिक विदलन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्लोराइड के रूप में अलग हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को जो H+ के रूप में है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम की संरचना को प्राप्त करने के लिए। ये आक्रमण कहां पे, ये कहां पे जाके जुड़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, जिस पर ऋण आवेश है, H+ यहाँ पे आके क्या होगा जुड़ जाएगा, और इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा CH2+ और ये बन जाएगा CH3। इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा क्या कार्बोथनाइन, कार्बोथनाइन यानी कार्बोकैटायन का क्या होगा निर्माण होगा। तो इस तरह से होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आक्रमण करता है, यहाँ पे हेटेरोलिटिक विदलन होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक विदलन होगा, H को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो हेटेरोलिटिक विदलन होगा, H+ बनेगा, H+ इस पर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करेगा तो कहां पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और H+ उस कार्बन से जुड़ जाएगा जहां पर ऋणावेश है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इस कार्बन पर धनावेश रहेगा, और इस तरह से क्या बनेगा कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन का निर्माण होगा। अब ये जो कार्बोधनायन है, ये Cl- से क्या करेगा, क्रिया करेगा, Cl-, यहाँ पे आ जाएगा Cl-, और फिर क्या बन जाएगा, ये जो Cl- है वो इस कार्बन से जुड़ेगा और बनेगा क्या CH2 Cl CH3, और इस तरह से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है निर्माण होता है। अब हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कार्बोकैटायन की का रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था। हाइड्राइड या मेथिल समूह किस तरह से रीअरेंज होते हैं, किस तरह से पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कार्बोधनायन होते हैं ये 4 तरह के हो सकते हैं, जैसे CH3 ये 0 डिग्री कार्बोधनायन, 0 डिग्री, CH3 CH2
ये हो गया कार्बोधनायन 1 डिग्री। उसके बाद में CH3 CH CH3 ये कार्बोधनायन, और ये हो गया 2 डिग्री। और उसके बाद में CH3 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 ये हो गया 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब यहां पे देखिए, वह कार्बोधनायन ज्यादा स्टेबल होगा, वह कार्बोधनायन ज्यादा स्टेबल होगा जिस पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। जैसे ये कार्बोधनायन, इस कार्बोधनाविश है, अभी ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि इससे, इस कार्बन से जुड़े हुए 3 एल्किल हैं, 3 CH3, 3 मेथिल समूह हैं। इसकी स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व उससे कम होगा क्योंकि इससे 2 ही मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट डिग्री में इस कार्बन, जिस कार्बन पर धनावेश है, वह खाली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री हो गया। तो इस तरह से कार्बोधनायनों की स्टेबिलिटी इस तरफ से इस तरफ जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। इस तरफ से इस तरफ कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, ज्यादा स्टेबल होगा। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक यौगिक ले लेते हैं, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला यौगिक लेते हैं और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? HBr से। मार्कोनिकॉफ के अनुसार CCl4। एक और चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जब लागू होता है तो उस समय कोई कार्बोधनायन नहीं बनता है, वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कार्बोधनायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। कार्बोकैटायन का निर्माण तब होगा जब यहाँ पे पराक्साइड नहीं लिखा हुआ होगा। जब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, जब पराक्साइड लिखा हुआ होगा, तो वहां पे कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। हाँ, जहां मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा वहां पे कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन बनता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मार्कोनिकॉफ का नियम हम लगाएंगे, तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें क्या हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड बंद हो गया और एक क्या हो गया? पाई बंद हो गया। अब ये जो H है, जिसके पास ये धनावेश है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला पार्ट है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाइड्रोजन पारस्परिक ग्रुप धनावेश, इस पारस्परिक ग्रुप से क्या होगा? धनावेश होगा। यहाँ पे हेटेरोलिटिक विघटन होगा, H+ निकलेगा और Br- प्राप्त होगा। और यहां पर क्या होगा? मार्कोनिकॉफ के नियम हमने आपको बताया है कि इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला पार्ट किस कार्बन से जुड़ेगा? इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा इस कार्बन से, वह कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो, वह कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, क्योंकि इस कार्बन पर जब शिफ्ट होगा तो इस पर क्या आएगा? धनावेश।
और इस पर क्या आएगा, ऋणावेश। और ऐसी स्थिति में Br माइनस उस कार्बन से आकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर धनावेश है। यानी कार्बोकैटायन जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा है, यहाँ पे क्या है कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। देखिए ये कार्बन जिस कार्बन पर धनावेश है वह कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके अनुसार प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मार्कोनी का आपका नियम लागू होगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 यानी इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Br, और यहाँ पे हो जाएगा एक हाइड्रोजन इसका जुड़ेगा इससे, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये मुख्य उत्पाद नहीं है, ये मुख्य उत्पाद नहीं है। कारण क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया 3 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल है, 1 डिग्री उससे कम स्टेबल है। तो कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर जाता है, अस्थायित्व की ओर बढ़ता है। तो 2 डिग्री से अधिक स्टेबल कौन है, 3 डिग्री है। तो होगा क्या, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसमें क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। यानी ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे नहीं, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन अपने H+ के रूप में नहीं, बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो साझे के इलेक्ट्रॉनिक में उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर H- के रूप में इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो बनेगा क्या, ये इस तरह से बनेगा CH3C, यहां पे होगा CH3, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH, और ये वाला हाइड्रोजन आके जुड़ा, इलेक्ट्रॉन लेकर आके जुड़ा तो यहां पे क्या हो जाएगा ऋण और CH2। और चूंकि यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, धन। तो इस तरह से क्या बना, इस तरह से बना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। और अब HBr का Br माइनस कहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा। HBr का Br माइनस कहां पे जुड़ेगा, यहां पे। और इसका देखिए यहां पे क्या है, यहां पे CH2, यहां पे CH3 लिख दिया गया था। और हाइड्रोजन कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा, यहां पे। और इस तरह से मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, ये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ये जो रिएक्शन होता है, अपक्रिया होती है, जब आप किसी एल्कीन की HBr से, HI से या HCl से आप क्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद वो बनेगा जो ज्यादा, जिसके कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हों, वो एल्किल हैलाइड मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा। और ये वाला जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री वाला, वो कम स्टेबल है, इसलिए यह मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त नहीं होगा। और ऐसा रीअरेंजमेंट कैसे होता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है और या तो मेथिल शिफ्ट के द्वारा ये
कम स्टेबल व्यवस्था से अधिक स्टेबल व्यवस्था का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, पुनः देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, फिर से देखिए, इसको एक बार फिर से समझने का प्रयत्न करें। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, एल्कीन है। कैसा एल्कीन है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एल्कीन है और इसकी क्रिया किसे करानी, HBr से। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार क्या होगा, इसका अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी यहां पे जुड़ना चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के पास ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या आंशिक रूप से जो धनावेशित भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक है, और आंशिक रूप से ऋणावेशित भाग उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये मार्कोनी-काफ का नियम है। लेकिन देखिए यहां पे मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होगा क्या, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार ये जो हाइड्रोजन है, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, यानी यहां पे H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां पे Br माइनस हटा देते हैं, यहां पे क्या करेगा, H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता है। इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, यहाँ पे सिग्मा बंद है और पाई बंद है। ये पाई बंद क्या होगा, ब्रेक होगा, पाई बंद टूटेगा। तो पाई बंद टूटेगा तो होगा क्या, कि ऐसे बन जाएगा CH3 C CH3 H CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बंद टूटा। क्योंकि Br माइनस कहां पे जुड़ेगा, जिसके पास कार्बन कम, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इसलिए धनावेश कहां पे उत्पन्न होगा, यहां पे उत्पन्न होगा। तो इस तरह से क्या बन गया, एक कार्बोधनायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अभी देखिए ये कार्बोकैटायन कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है, क्योंकि वह कार्बन जिस पर धनावेश है ये 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। पुनर्व्यवस्थित करते हैं, रीअरेंज कैसे कर लेते हैं और क्यों करते हैं, रीअरेंज इसलिए करते हैं, पुनर्व्यवस्थित अपने आप को इसलिए करते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोधनायन से ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो होगा क्या, ये ऐसे चेंज हो जाएगा, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये जो H है ये H माइनस के रूप में, H माइनस कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच साझे का इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन लेकर इस कार्बन पर चलाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, CH3 C CH3, जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आएगा तो इस पर धनावेश, और यहां पर क्या हो जाएगा CH2, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर आया CH2 और ये CH2, इस तरह से होगा। यहां पे ऋण होगा और यहां पे ऋण। अब यहां पे देखिए ये जो कार्बोधनायन है ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोधनायन हो गया। क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोधनायन हो गया। ये कार्बोधनायन 2 डिग्री है, ये कार्बोधनायन 3 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये कम स्टेबल 2 डिग्री कार्बोधनायन हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा 3 डिग्री कार्बोधनायन में अपने आप रीअरेंज हो जाता है, स्वयं पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। और अब क्या होगा, यहां पे जो HBr का Br माइनस यहां पे जुड़ जाएगा और H प्लस कहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा CH3। आज के लिए इतना ही, और अगले में हमको आपको एक टॉपिक छूट गया है CX आबंध के बारे में। CX आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट के बारे में नहीं बताया गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कल इस पर CX आबंध के द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे और
एल्किल हैलाइडों के विघटन की कुछ और विधियों के बारे में कल बताया जाएगा।